अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दिल तो यूं कर रहा है कि पीछे मुड़ के भाषण दूं, माफ करना सर, क्योंकि इतनी महिलाएं हैं महफिल में कि दिल मतलब मैं गिनने में मुझे कम पड़ जाएगा, गिनती शायद खत्म हो जाएगी। तो जो सोच रही हूँ जो कुछ, हाँ आप ही पीछे देख लो, अच्छा रहेगा मेरे पीछे देख लो, क्योंकि मुझे मेरे पीछे तो नजर आ रही है। खैर, ये एक चीज है जिस पे हम काम कर सकते हैं साथ में, और इस पे भी आऊंगी, लेकिन ऐसा बस ये कहना चाहूंगी आपसे, और 2 ही मिनट लूंगी। मरने के बाद आदमी कुछ नहीं बोलता और मरने के बाद आदमी कुछ नहीं सोचता। माने जो मर जाता है ना वो बोलता है ना सोचता है। तो इन दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां, मेवात की आन बान और शान, जिन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि ये मरे नहीं हैं। और ये किसकी बदौलत आज हम लोग यहाँ हैं। और मैं महिला होने के नाते शायद इतनी महफिल में एक मैं और कुछ मेरी महिलाएं मंच पे भी नहीं, सामने मंच के पीछे बैठी है, और आपके सामने एक महिला कंधे से कंधा मिलाकर एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठी है जिसके तारीफों के पुल आप सबने बांधे हैं। तो ये किसकी वजह से है? हाँ, तो ठीक है, पर्दे के पीछे महिलाएं हैं, कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका बताने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्दे के साथ महिलाएं यहाँ भी बैठ सकती हैं, ये हमारा अधिकार है, और ये संविधान हमें ये अधिकार देता है जिसकी आज हम बात करें। और जिस संविधान के चलते हुए ये दोनों भाई आज सच में मेवात की अगर कोई शान है तो ये 2 भाई हैं, राशिद और शाहिद। तो बहुत बदलाव लाएंगे हम, मुझे उम्मीद है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ मेरे वकील का, जिनका नाम है एडवोकेट महमूद प्राचा, जो यहाँ पे बैठे हैं, जो ना कि सिर्फ एक वकील है, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया आपके लिए। मैं भाषण नहीं दूंगी, बट मैं आपको ये कहती हूँ कि कोई चमत्कार नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं किया जो कोई नहीं कर सकता। बस उन्होंने एक काम किया है, वो किया है जिसे कहते हैं, मीडिया वाले भी सुन ले, पे बैक टू सोसाइटी, समाज को वापस देना जो आपने सीखा है। और ये जो शख्सियत है, ये जो शख्स है, ये सिर्फ मुसलमानों के या मुस्लिमों के नेता या नेतृत्व नहीं करते, ये दलित, आदिवासी, पिछड़े, जिसे हम बहुजन कहते हैं, ये सबका नेतृत्व करते हैं। ये किसी एक की लड़ाई नहीं करते। इस इंसान को एक एडवोकेट या मुस्लिम इंसान कहने से पहले मैं कहूंगी ट्रू अम्बेडकराइट, सच्चा अम्बेडकरवादी कोई है तो हमारी नजर में ये है। इनके पास जाओ, जात नहीं पूछेंगे, मजहब नहीं पूछेंगे, इतना काफी है सबसे पहले कि आप सच्चे हो, नेक हिदायत पे, नेकी पे चल रहे हो, इंसानियत को मानते हो, और आपका केस सच्चा है। और आप सबसे बड़ी बात कि अगर आप बहुजन समाज से आते हैं तो आपका केस निःशुल्क, जो मेरे साथ हो रहा है, अगर आपके पास नहीं भी पैसे हैं, अगर आपकी जेब भी कमजोर है, तो ये शख्सियत आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। अगर आप झुकने वाले नहीं होंगे, आप झुक गए, डर गए और दगा किया, धोखा किया, तो सबसे पहले पीछे हटने वाले यही होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि हम सब ने बहुत देर से सुन रहे हैं कि जो आज का माहौल है, ये सरकारें तोड़ती हैं, कोई जोड़ने की बात नहीं करता, और तोड़ने की बात, मारने की बात तो शैतान ही करता है ना। अल्लाह या वाहिगुरु, जिसी भी भगवान की अगर आप बात कर लो तो वो प्यार, मोहब्बत और जोड़ने की बात करता है। तो जो आज की सरकार या आज के जो बैठे हैं सत्ता में, सत्ता प्राप्त करके जो कुछ शैतान ऊपर बैठे हैं, वो आपको तोड़ने की बात करेगी, जोड़ने की बात कभी नहीं करेंगे। तो ये हमारी आपसी भाईचारे की बात है। जिस तरीके से मेरे भाई विकास कांगड़ा ने ये चीज कही कि इन दोनों भाइयों का स्वागत होना चाहिए, वो स्वागत वो कह रहे हैं कि आप करें ना करें, मेवात करे ना करे, लेकिन गुड़गांव से विकास कांगड़ा, वाल्मीकि समाज, दलित समाज, SC ST OBC में कोई भी आता है, इन दोनों भाइयों का स्वागत 1 महीने तक करेंगे। ये भाईचारा
हम इस सरकार को दिखाएंगे जिसने बदनामी करके तोड़ने की कोशिश करी, जिसने हमें डराने की कोशिश करी, दबाने और धमकाने की कोशिश करी। और हम लोग अगर प्रण ले लें कि हमारी एकता में ही अखंडता है, हमारा जो एकत्व है, भाईचारा है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप डर के सामने खड़े हो जाओगे ना मजबूत होकर, तो डर आपसे डरेगा। और ये जो युवा बैठे हैं ना मेरे सामने अभी, आप सब जो है ना, आप सब पीढ़ियां जो हैं वो आने वाली, जिसे कहते हैं ना, मिसालें हैं। आप सबके हाथों में, आप नींव हैं इस देश की। और आपसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ। और आप लोग बच्चे जो चिल्लर पार्टी यहाँ बैठे हैं, हाँ बैठे हो ना, यहाँ पे सुनने के लिए बैठे हो ना, आप सब अपने लिए तालियां बजाओ। क्योंकि अगर आपके बड़े आपको कोई, उनका तजुर्बा ठीक है, लेकिन अगर आपके बड़े आपको कोई गलती करते हुए दिखे ना, आप लोगों ने गलत राह पे भटकना नहीं है। आप लोगों ने अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी मोहल्ले की बेटी को इतनी इज्जत देनी है जितनी आप अपने लिए इज्जत चाहते हैं। आप अपने आसपास की महिलाओं, बच्चियों को भी इज्जत देंगे। और आप भी संकल्प लीजिए, वादा कीजिए, शिक्षा को तवज्जो दीजिए। जिस संविधान की बदौलत, आपको पता है ये बात, और शायद पता होगी, बाबा साहेब अम्बेडकर का जिस समय सबने साथ छोड़ दिया था ना, तो एक कौम उनके पीछे डट के खड़ी थी। वो कौम कौन थी? कौन कौम थी वो? मुस्लिम कौम, मुस्लिम कम्युनिटी। बाबा साहेब का जब सबने साथ छोड़ दिया था, तो ये तो तालियां आप सबके लिए, मैं भी बजाती हूँ और खुद के लिए भी बजाइए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का साथ देने वाली मुस्लिम कौम थी उस समय भी। तो आप लोगों को तो सबसे पहले जो संविधान है खुद भी पढ़ना चाहिए, घर जाके अपनी महिलाओं को भी पढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो आज एडवोकेट महमूद प्राचा कर रहे हैं, और जिस तरीके से मुझे महिला होने के नाते सम्मान दिया, अपने साथ बिठाया, ऐसा नहीं कि बहुत उपकार किया, बस संविधान के रास्ते चल रहे हैं। क्योंकि बाबा साहेब ने ये कहा था कि, वो अंग्रेजी में कहा था, मैं हिंदी में बोलती हूँ। बाबा साहेब ने कहा था कि समाज कितनी भी तरक्की कर ले, मैं समाज की तरक्की तब पहचानूंगा, पहले मैं देखूंगा उस समाज की महिलाओं की स्थिति क्या है। तो आज आप देखिए कि हम, बाबा साहिब ने पूरी कोशिश करी महिलाओं की स्थिति को अच्छा करने की, महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़े, भागीदारी के लिए लड़े, सम्मान के लिए लड़े, ताकि हमारी महिला किसी से कम नहीं है। चाहे वो दलित की महिला है, चाहे वो मुस्लिम की महिला है, वो पूरा, उसको फ्रीडम है, वो अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जी सकती है। चाहे उसको बुर्का पहनना है, उसको पूरी आजादी है। चाहे जिस भी तरीके से उसको रहना है, शिक्षा के लिए बाहर जाना है, उसको पूरी आजादी है। वो निर्णय लेगी उसको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। तो आप लोग आज इस महफिल से, आज इस मीटिंग से ये सीख कर जाइए और वादा कर जाइए कि अपनी घर की महिलाओं पे कुछ थोपेंगे नहीं, और उनसे पूछेंगे कि तुम्हारी चाह क्या है, तुम क्या करना चाहती हो, तुम क्या चाहती हो, हम तुम्हें वो करवाएंगे। वक्त, मजबूरियां सब कट जाएंगी। आप मुझे बोले आधी रात को, जैसे किसी ने कहा, हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। जिस जगह आप मुझे बोलेंगे कि मैडम इस जगह आए, ये दिक्कत है, महिला हमारे साथ कुछ शेयर नहीं करी, आपके साथ करेंगी, तो मैं हर जगह, किसी भी वक्त, दिन में, रात में आपके पास, आपकी पेशी में मौजूद रहूंगी। आप जो चाहेंगे, जिस तरीके से जाएंगे, उस समस्या का समाधान हम निकालेंगे। लेकिन एक कदम आप उठाएंगे और 99 कदम हम लेके आएंगे। वादा कीजिए आप वो एक कदम उठाएंगे, क्योंकि हमें बदलाव की तरफ बढ़ना है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, शुक्रिया अदा करूंगी, और शुक्रिया अदा करूंगी एडवोकेट महमूद प्राचा जी का। थैंक यू सो मच सर, इट्स बिकॉज ऑफ यू। शायद मैं अपनी लड़ाई, जो आप लोग यूट्यूब पे देखिएगा, डॉक्टर रितु सिंह से मेरा नाम है, सर्च कीजिएगा, शायद मैं अपनी लड़ाई को इतनी मजबूती से नहीं लड़ पाती। एक मनुवादी महिला जिसने मेरा शोषण किया, जातिगत भेदभाव किया, जिससे कि बर्दाश्त नहीं हुआ कि दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज की महिला इस तरीके से बोल सकती है और इस तरीके से उठ के अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है, और शायद लाखों की एक आवाज बन सकती है। उसने जीते जी मेरा वो शोषण किया। लेकिन ये एक इंसान, एक शख्सियत जिसने साथ नहीं छोड़ा, जिसने लड़ने का जज्बा सिखाया, और बस एक ही चीज कही, ना झुकना है ना डरना है, मैं साथ खड़ा हूँ। और आज आप, ये नतीजा है कि मैं यहाँ हूँ, और उस पे FIR हो चुकी है, उस प्रिंसिपल पे, और उम्मीद करती हूँ सर जल्द ही अंतिम अंजाम तक भी वो चीज पहुंचेगी। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, अभी इजाजत नहीं है, और आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी। आज हम आए हैं, बहुत जल्दी मैं मानती हूँ कि ये जितनी महफिल बैठी है, और पूरा गांव ही, अब आप दिल्ली में आए, हम कार्यक्रम करेंगे, आप हमारी महफिल में आए, ठीक है। जय भीम और शुक्रिया।